बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हालिया दिनों में कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के टिकट से हिस्सा लिया और कुछ लोग जो है जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और वो अपनी पार्टी का टिकट लेकर कामयाब हुए और सियासत में आए और सियासत में आकर अपना लोहा मनवाने के लिए अब पुरजोश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सियासत में आकर लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों को जो है उनका हक़ दिलवाएंगे और माशरे के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है, मौजूद हैं नौ मुंतखब मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 यासिर कुरैशी साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत, इस लिहाज से कि बड़ी आइज़ाना इनकी तबीयत है और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी हम यासिर कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल को टाइम दिया। यासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सर, आपका भी शुक्रिया, आपका इधर मेरे घर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और अल्लाह ताला ने आपको जो इज़्ज़त दी है अल्लाह ताला उसमें मज़ीद इजाफ़ा करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक दे। तो यासिर कुरैशी साहब, थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ़ कराइएगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे, ताकि जो लोग आपको अभी तक, वैसे तो आप माशाल्लाह सब जानते हैं, आपको पूरे पाकिस्तान में लोग जानना शुरू हो गए, लेकिन जो लोग नहीं जानते, जिनको अभी तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँची, तो वो ज़रा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या आपका रोज़गार है, क्या सिस्टम है। जी बैद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो ये रिमाबाद की वार्ड 2 की कंस्टिट्यूंसी है, पैदाइश हमारी रेमाबाद 9 नंबर गली की है। जवानी मेरी, बचपन सारा इसी रेमाबाद में गुजर गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से इस इलाके में खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं और मज़ीद काम करेंगे। तो इन लोगों ने हमारे साथ बहुत तामन किया है। इन लोगों का हम तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ तामन किया है। और इंशाअल्लाह ताला इस वार्ड 2 में हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे जहन में मामलात हैं, उनमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये लोग हमें, हमारी खिदमत की वजह से हमें और मज़ीद पहचानेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जी, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि सियासत में आने का आपका क्या मकसद था, यानी आप सियासत में क्यों आए? देखें जी, हम तो सियासत में इसलिए आए कि हम ऑलरेडी खिदमत खल्क कर रहे थे। तो अभी हमने इसमें आने का सबसे बड़ा मकसद हमारा ये था कि हम इस आवाम में अपने आप को नुमायाँ करें। जिन लोगों तक हमारी इस चीज़ की आवाज़ नहीं जा रही थी, वो हमारी आवाज़ जाए। हम उन लोगों के साथ उनकी जो भी मसले मसाइल हैं, देखें ये निम्बर का काम ही ये है, किसी का पानी का मसला है, किसी का सफाई का मसला है, किसी का किसी किस्म का एफिडेविट का मसला है, शादी निकाह का मसला है। तो इनमें इंशाल्लाह मैं उनके साथ भाइयों की तरह तामन करूँगा और इंशाल्लाह ताला कि वो मेरे से मायूस नहीं होंगे। जिन्होंने मुझे वोट दी है, नहीं दी, मैं सब के लिए 24 घंटे हाज़िर हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी सोच है। अल्लाह करे ये सोच हमारे सब मेम्बरान के अंदर हो, दिलों के अंदर हो, कि जो इन्होंने यासिर भाई ने कहा कि जिसने वोट दी है या नहीं दी है, मैं सब की खिदमत करूँगा और ख़िदमत के जज्बे से ये मैदान में उतरे हैं। तो यासिर भाई, एक राज की बात आपसे पूछनी है कि आपने इलेक्शन कैसे जीता? यानी इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सख्त मुकाबला होता है, पैसा भी चल रहा होता है, पार्टियां भी ज़ोर लगा रही होती हैं, हुकूमती जो है सरपरस्तियाँ भी हासिल होती हैं। उसके बावजूद आप तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़े, जमात इस्लामी के तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़े और अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी। तो हमें आज इस चैनल के ज़रिए राज की बात बताएँ। जी, पहली बात तो ये है जी कि जो इलेक्शन जीतने का मकसद है ना, वो तो एक तो मुझे जमात इस्लामी ने टिकट दी। दूसरा ये था कि मेरे जिस दिन मुझे जमात इस्लामी ने टिकट दी, मेरा पहले दिल में ये ख्याल आया कि मुझे अल्लाह ने एक नया रास्ता दिया है। नया इस तरह रास्ता दिया है कि मैं अभी लोगों में नुमायाँ हो गया हूँ। तो जो भी मैंने करना है, 5 साल अल्लाह ने अगर मुझे इस सीट पे रखा, 2 साल रखा, जितने भी साल रखा है, मैंने जो भी करना है वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। तो बस ये अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है। कुछ वार्ड 2 के बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, जिन्होंने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया है और इंशाल्लाह ताला उनके ट्रस्ट को मैं कभी भी नाकाम नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह ताला उनको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वार्ड 2 का कोई भी मेंबर है, कोई भी शख्स है, इंशाल्लाह ताला वो मेरे से मायूस नहीं होगा। उनकी तहे दिल से मैं खिदमत करूंगा और मेरे दरवाजे हर उस भाई के लिए खुले हुए हैं जिसको कोई भी मसला मसाइल है। तो इंशाल्लाह मैं 24 घंटे उनके लिए हाज़िर हूँ। इस सियासत में अभी जो
मेरे 5 साल होंगे ना जी, तो वो लोग मेरी खिदमत खल्क देख के इंशाअल्लाह ताला वो पहचान जाएंगे मैं सियासत में क्यों आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त जी, आपने तो राज की बात बता दी कि सियासत ना पैसे से होती है, ना पार्टियों से होती है, ना पार्टियों की सपोर्ट से होती है। सियासत खिदमत के जज्बे से होती है, सियासत खालिस नीयत से होती है, सियासत मोहब्बत से होती है। और सियासत के अंदर जिसकी सोच पॉजिटिव होती है उसको अल्लाह ताला जो है वो कामयाबियाँ अता करता है। तो आपको सियासत में लाने का जो ज़रिया है वो कौन बना, यानी सियासत में आप किस की वजह से आए? फैमिली किसी मेंबर ने आपको एंटर किया या क्या वजह थी? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ तो रोन रशीद साहब थे, दूसरा खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब बड़े भाई हैं जी, तो कुछ मेरा भाई है फनान कुरैशी, वो रुकने जमात है पिछले 11 साल से। उसने मुझे इस बात पे एग्री किया कि आप जमात इस्लामी से इलेक्शन लड़ें। तो मैंने उनको कहा बाकी जमात इस्लामी से भी हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए कि ये एक मुनज़्ज़म जमात है, जो मुनज़्ज़म जमात है जिसने आज दिन तक किसी भी हाल में, ये अभी कोरोना के टाइम में हमने लोगों को 1.25 करोड़ के का राशन, उसमें सैनिटाइज़र, मास्क, स्प्रे, ये हमने काम किया। हमने ये नहीं देखा है ये कौन है, हमने सिर्फ ये देखा है कि हमने खिदमत खल्क करनी है। हर गरीब, हर सफ़ेद पोश उस बंदे तक हम पहुँचे जो उस टाइम मजबूरी में था, किसी मसले में था, तो हमने उसके घर जाके उससे उसकी मदद की और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की है जी। हमारा मकसद मेन यही होता है कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। अवाम की खुशनुदी के लिए हम ना कोई काम करते हैं तो ना ही हमारा ये नज़रिया है। यासिर भाई, एक बात ये बताइएगा, जब आप इलेक्शन कम्पेन लड़ रहे थे, इलेक्शन कम्पेन कर रहे थे, लोगों के पास आप जाते थे, तो उस वक़्त आपकी सोच क्या होती थी? यानी एक दिल में डर रहता था कि हार जाऊं, या कैसी सोच होती थी कि होता है ना दिल में डर होता है यार मुझे वोट नहीं मिलेंगे या मैं हार जाऊंगा, तो आपके दिल में क्या सोच थी पहले दिन से लेकर इलेक्शन का रिज़ल्ट आने तक? देखें जी अवैध भाई, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मुझे जमात इस्लामी ने टिकट दी है, मेरे नज़दीक के जितने भी भाई हैं आप सब से पूछ लें, उस दिन से लेकर पोलिंग डे के 4:30 बजे तक मेरे जहन में मैं अल्फन ये बात कहता हूँ, एक दिन भी ये बात नहीं आई कि मैं हार जाऊँगा। क्योंकि मैं इसलिए ये जहन में बात नहीं लेके आ रहा था कि मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इलेक्शन लड़ रहा था। अगर तो मैं अपने लिए लड़ रहा होता तो मेरे जहन में ये बात आती कि मैं हार जाऊँगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। मैंने बिल्कुल अपने लिए इलेक्शन लड़ा ही नहीं है जी, मैंने सिर्फ लड़ा है अल्लाह की रज़ा के लिए, और इंशाअल्लाह ताला उसी की रज़ा के लिए काम करूँगा। तो जब उसकी रज़ा होती है ना, फिर हारने का मकसद ही नहीं होता जी। जब आपने अपने अक़ीदे को सिर्फ अल्लाह के सामने रखा हुआ है तो अल्लाह किसी शख्स को भी अपने से मायूस नहीं करता। अल्लाह हर जगह पे उस शख्स की मदद करता है जो लोगों की मदद करता है जी। बहुत प्यारी बातें जी, बहुत ज़बरदस्त सोच है आपकी। अल्लाह ताला इस सोच को कायम व दायम रखे और आपको मज़ीद खिदमत करने की तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ने की तौफीक दे, क्योंकि आपकी सोच, आपकी जो बातें हैं वो माशाल्लाह बड़ी अट्रैक्टिव हैं और बड़ी पायदार हैं, बड़ी मुतासर कुन हैं। और आप जैसे लोग अगर सियासत में आएंगे जिनकी सोच सिर्फ खिदमत होगी तो इंशाअल्लाह ये हमारा मुआशरा भी ठीक होगा और पाकिस्तान के अंदर एक नई जदोजहद बनेगी, नई सोच बनेगी, नया जज्बा आएगा लोगों के अंदर। और जैसे आपने खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब का जिक्र किया तो वाकई उनकी जो इलाके के लिए खिदमत थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, उन्होंने आपको मोटिवेट किया इस तरफ आने की तरफ। फरहान कुरैशी साहब ने मोटिवेट किया, तो ये बड़ी बात होती है। और आपने भी फिर माशाल्लाह जो आपने बताया कि मैं पहले दिन से ये हारने का मेरे जहन में कभी ख्याल ही नहीं आया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसमें यकीनन आपके वालिदैन की दुआएं, आपके जो है वो साथी की दुआएं और आपके मल्लेदारों की दुआएं भी इसमें यकीनन जो है वो ज़रूर शामिल होंगी। तो हमारी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और मुल्क की खिदमत करने की, इलाके की खिदमत करने की तौफीक दे, क्योंकि खिदमत जो है वो इबादत है और खिदमत करने से जो है इंसान को खुदा मिलता है, और जब खुदा मिलता है तो सब काम जो है वो आसानी के साथ जो है ना वो हल हो जाते हैं। तो यासिर भाई, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको मज़ीद ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, अवैध भाई आपका भी मैं तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने मेरे जैसे नजीज़ आदमी को इस अपने मामलात में समझा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, और आप भी एक नेकी के काम में हमारे साथ शरीक हुए हैं, अल्लाह आपको भी इसका अजर देगा। तो जो मैंने अपने दौरान कैंपेन में आपने मेरे से पूछा है, तो दौरान कैंपेन में मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो ये हैं जी, एक इधर सीवरेज का मसला है, एक इधर पानी का मसला है, तो कुछ दो कश्मीरियाँ की गलियाँ हैं बिल्कुल उनमें सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उधर फ़िल्टर का कोई मामलात नहीं है। इंशाल्लाह उस जगह पे मैं फ़िल्टर लगाऊंगा उस अवाम के लिए कि वो साफ़ पानी पिएँ और अल्लाह मुझे उसका अजर दे जी।
तो बैद भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और जज़ाए खैर दे। नहीं जी, आपने माशाल्लाह, अल्लाह ताला का ये फरमान है कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आप इलाके से मेंबर मुंतखब हुए हैं, ठीक है ना जी, तो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम भी आपकी रिस्पेक्ट करें। तो इंशाल्लाह हमारी भी जो खिदमात हैं वो आपके लिए हाज़िर हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे और इंशाल्लाह इलाके के लिए आप काम करें। जो लोगों के साथ कमिटमेंट्स होती हैं पहले इलेक्शन से पहले, अक्सर ये होता है लोग इलेक्शन से पहले करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो आप जिस तरीके से फ़ंड आए या जो भी आपकी रूटीन है वो आप बेहतर समझते हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप ख्याल रखेंगे तो आगे अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।